हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, किरण लर्नर्स अकेडमी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेके आया है 100 क्वेश्चन का क्रैश कोर्स। इसमें वो सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे मैथ्स के, जो हाल फिलहाल में एसएससी में जो भी एग्जाम हुए हैं। फेज 13 हो, एसएससी सीजीएल टायर 1 टायर 2 जितने भी एग्जाम हुए हैं, सीएचएसएल हो, वो सारे क्वेश्चन की जो टाइप है आपकी कवर हो जाएंगी 100 क्वेश्चन के अंदर। हजारों क्वेश्चन लगाने की आपकी जरूरत नहीं है। आपको अपना कंटेंट रिवाइज करिए और पीवाईक्यू कह सकते हैं वो लगाइए, ज्यादातर मॉक टेस्ट आप लगाइए। और ये पीवाईक्यू लगा लीजिए, यहाँ से आपके क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड भी बनेगी, एक आपको एग्जाम का पैटर्न भी पता लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इन दोस्तों 100 क्वेश्चन को हम, इसमें सारे चैप्टर की आपकी सारी टाइप कवर हो जाएंगी जो आजकल लेटेस्ट टाइप है। और इसको हम 4 पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में 25 क्वेश्चन रहेंगे, फिर सेकंड पार्ट में भी 25, एंड थर्ड पार्ट में भी 25, और फिर फोर्थ पार्ट में भी 76 to 100 तक रहेगा फोर्थ पार्ट, उसमें भी 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर हमें किस प्रकार की संख्या प्राप्त होती है। दोस्तों पूछा गया है किसी भी रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कैसा नंबर मिलता है। तो ध्यान रखेंगे आप, जब भी आप एक रैशनल नंबर को, जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं, टू क्या है, रैशनल नंबर। इसको जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो होते हैं रैशनल नंबर, और जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो होते हैं इरेशनल नंबर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इरेशनल नंबर, जैसे कि √3, एग्जाम्पल √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या प्राप्त होगा हमें, 2√3। क्या होगा, 2√3। तो कह सकते हैं रिजल्ट हमेशा क्या बनेगा, इरेशनल इरेशनल ही आएगा। ठीक, अपरिमेय संख्या ही आएगी, इरेशनल नंबर आएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट 5 डिजिट नंबर इज इज डिविजिबल बाय 9। मतलब नंबर क्या है दोस्तों, ये एक्स के साथ है, ये गुना क्या है, ये एक्स है बीच में। और आपको बताना है व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू, एक्स की छोटी से मिनिमम वैल्यू बतानी है, और नंबर किससे भागा है, 9 से। 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। 9, अगर किसी कोई नंबर 9 से भागा है तो सम ऑफ डिजिट 9 से भाग होना चाहिए। अब देखो 7 और 2 9 कैंसिल आउट कर देंगे। 6 और 5 11, 6 और 5 11 दोस्तों, 6 और 5 11, 11 9 से कह सकते हैं कितना एक्स्ट्रा है, 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 प्लस एक्स इसको लिखेंगे। सम ऑफ डिजिट हम चेक करते हैं। अब अगर ये नंबर 9 से भाग है, एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, एक्स बराबर कितना लेना पड़ेगा हमें, 7 लेना पड़ेगा। क्योंकि एक्स की वैल्यू जैसे 7 लेंगे, सम ऑफ डिजिट 9 बन गया, और 9 9 से भाग होता है। तो इस तरह से एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 7। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 7 की पावर 103 इज, इकाई का अंक बताना है, द यूनिट डिजिट ऑफ 7 की पावर 103, 103 है, 7 की पावर 103 यूनिट डिजिट आपको बताना है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 7 की पावर हर 4 के बाद रिपीट होती है। मतलब 7 का साइकिल कितने पे घूमता है, 4 पे। 7 की पावर जब 4 करते हैं हम, यूनिट डिजिट कितना आता है, 1 आता है। तो 7 की पावर 4, तो इसको लिखेंगे 7 की पावर 4। 7 की पावर कह सकते हैं 4 से डिविजिबल बनाएंगे इसको, 100 लिख देंगे, और इसको लिख देंगे 7 की पावर 3। अब ये तो यूनिट डिजिट 1 देगा जब 7 से भाग करेंगे। और 7 की पावर 3, 200, कितना होता है, 343 होता है। 7 की पावर 3 कितना होगा, 343 होगा। और 343 में जो लास्ट डिजिट आएगा ये आएगा 3। तो इसका जो राइट आंसर होगा हम कह सकते हैं ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है √50 और √500 के बीच प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है, कितने नेचुरल नंबर आएंगे इसके बीच में, ये आपको बताना है। अब √50 दोस्तों ये है 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 पॉइंट कह सकते हैं इसको, 7 पॉइंट समथिंग 07 इस तरह से आएगा। और √500 आपको पता है किसके स्क्वायर से बड़ा, ये 22 का स्क्वायर 484 होता है, ये 22 पॉइंट समथिंग आएगा, 22 पॉइंट कह सकते हैं समथिंग आएगा ये। 22 और 7 और 22 के बीच में नेचुरल नंबर बताने हैं आपको, 7 और 22 के बीच में कितने नेचुरल नंबर आएंगे ये आपको बताना है। तो क्या करेंगे हम, 22 माइनस करेंगे दोस्तों, कितना, 7। कितना आएगा, आप कहेंगे 15 आएगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ये होगा ऑप्शन बी। कैलकुलेट भी करके देख सकते हो आप, जैसे कि 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और एक 21। कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14 और एक कौन सा हो गया? 22 भी होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये 22 पॉइंट समथिंग होगा। आपको तो इससे लेके इस तक बताने थे, 22 पॉइंट समथिंग तक, तो 22 तो लेंगे ही लेंगे। तो ये भी क्या आएगा? 22 पॉइंट समथिंग और 7 पॉइंट समथिंग के बीच में 22 भी आएगा। तो ये भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे गलती कर देंगे बहुत सारे स्टूडेंट। तो यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, राइट आंसर होगा कितने आएंगे? 15 नंबर आएंगे। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है संख्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द अबव नंबर। माइनस रूट में माइनस के रूट 16 है दोस्तों। अब आपको पता है ये रियल नहीं होगा, ठीक है, आयोटा बना देगा, मतलब कि इमेजिनरी या कह सकते हैं फिर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसका जो आंसर होगा, इट इज नॉट ए रियल नंबर बट इट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी? जैसे रूट माइनस, ये इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों? आयोटा के बराबर होती है। ये 4 आयोटा आएगा और ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, 11 का जो स्क्वायर है दोस्तों, 11 की पावर 2 है, ये क्या है? 11 का स्क्वायर है। और 12 की पावर 2, 12 का स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? इनके बीच कितने नेचुरल नंबर आएंगे? मतलब 12 का स्क्वायर 144 और 11 का स्क्वायर 121, इनके बीच आपको नेचुरल नंबर बताने हैं। तो आप क्या करोगे दोस्तों? 144 माइनस करोगे 121 और अपनी तरफ से एक माइनस और कर दोगे, तो ये आएगा 22। कैसे? मैं आपसे पूछता हूँ, 10 और 5 के बीच कितने नेचुरल नंबर आएंगे? आप 5 कहेंगे, 5 नहीं आएंगे दोस्तों, 4 ही आएंगे। देखो 6, 7, 8, 9, 4 आए ना। आप क्या करना है? आपको हमेशा जितना हायर नंबर में से माइनस कर देना है लोअर नंबर, और एक अपनी तरफ से माइनस करना है, तब आपका राइट आंसर होगा। इस चीज का ध्यान रखना, आपको गलती नहीं करनी एग्जाम में। तो राइट आंसर होगा इसका कितने आएंगे? ऑप्शन सी, 22। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? सभी पूर्ण संख्या रैशनल है। कहता है ऑल होल नंबर आर रैशनल। देखो दोस्तों, पहली स्टेटमेंट ही ट्रू हो जाएगी। जैसे होल नंबर कौन से होते हैं? जीरो से स्टार्ट होते हैं, जीरो, एक, दो, डैश डैश डैश, ऐसे जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। और इनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे इसको 2/1 लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। तो ये क्या होंगे? ऑल कह सकते हैं ऑल होल नंबर आर रैशनल होंगे, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पहली स्टेटमेंट करेक्ट होगी। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन, सभी पूर्ण संख्या होल नंबर रैशनल है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दो संख्याओं के बीच का अंतर 1365 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 प्राप्त होता है। देखो, दो संख्याओं का बीच का अंतर दोस्तों, मान लो बड़ी संख्या, मान लो मैं मान लेता हूँ, कह सकते हैं वाई है। वाई माइनस एक्स कितना है? ये है 1365। और कहता है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, जब आप किसको, वाई को एक्स से भाग दोगे, कहता है भागफल 6 प्राप्त होता है और शेषफल 15 आता है। रिमाइंडर कितना आता है? 15। छोटी संख्या बताओ, एक्स की वैल्यू बतानी है। अब देखो यहाँ पे कह सकते हैं 6x, अब आपको पता है रिमाइंडर थ्योरम का पता होना चाहिए, 6x प्लस 15 बराबर वाई के होगा। वाई बराबर किसके होगा? 6x प्लस 15 के बराबर होगा, ये कह सकते हैं। और ये वैल्यू वाई की यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये 6x माइनस एक्स होगा 5x। मतलब ये दूसरी है और ये पहली है, इसमें से पहली माइनस कर दो, दूसरी में से कह सकते हैं वाई की वैल्यू पुट कर दो सीधा। वाई की वैल्यू ये रख दो यहाँ पे, 6x प्लस 15 होगा, 6x माइनस एक्स 5x प्लस 15 होगा ये, 5x प्लस 15, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा 15, तो ये आएगा 1350। 5 से कैंसिल आउट करूंगा इसको, 22 15 135 होता है, एक जीरो भी है, 270। एक्स क्या आती? छोटी संख्या। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 10, 7 + 8 गुना 7/8। देखो इससे ये कैंसिल, 7 + 7 आया 14। अब दोस्तों 7 भाग में 7, तो ये 7/49, मतलब 1/7। और यहाँ पे वैसे ही 3 प्लस 3/3, देखो इस 3 से जब भाग में करेंगे तो ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 + 3 बचेगा, मतलब 6। और ये कितना आएगा? 5/5 एक 5/25, 1/5 आएगा। 14×98, 1
99/7, और ये आया 30 और एक 6×5 30 और एक 31/5। अब क्रॉस में उल्टा हो जाएगा, 99/7, 99/7, और ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 5 और नीचे आएगा 31। अब ऊपर तो आएगा, देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 100 - 1 करेंगे, 500 - 5 495, और बटे में दोस्तों 7 1 7 7 1 की 217। अब कितने पे जाएगा, 2 पे तो जाएगा ही जाएगा, मतलब 2 आना चाहिए। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब इसको सोल्व करना है। देखिए ये आएगा हमारे पास, ये है दोस्तों 4.5, 4.5 लिख सकते हैं इसको। 4.5 में से 2.75 माइनस करने, प्लस करने हैं। 4.5 में 2.75 ऐड करने हैं आपको, तो ये आएगा 5 7 और 5 12, एक कैरी, ये पॉइंट 4 2 6, 7.25 आया। अब 7.25 था, ब्रैकेट है, और यहाँ पे 5/8 माइनस 0.25, 5/8 को हम लिख सकते हैं, या 0.25 को हम लिखते हैं 1/4, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे भी 2 से, 2/8, 5/8 माइनस 2/8, 3/8 आएगा दोस्तों। तो ये आया हमारे पास, देखो ये ब्रैकेट था ऐसे, और ये क्या है सारा, 5/8 माइनस, ये था 2 से ऊपर 2, तो 2/8, 3/8 आएगा ये। और ये फिर भाग में है यहाँ पे, यहाँ भाग का निशान था, और ये आएगा, देखो 5, 5 एकम 5 और एक 6/5, 6/5, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे, 12/10, 12/10 प्लस 3/10, 12/10 प्लस 3/10, 15/10 दोस्तों, 15/10, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3/2 आएगा। और भाग में है, यहाँ पे भाग का निशान है, तो मैं सीधा गुना का कर देता हूँ, 2/3 कर देता हूँ इसको, 2/3, 3 से 3 कैंसिल, और 2 से काटेंगे 4 आएगा। इसको लिख सकते हैं, बटे में 100 लगा दो इसका, 5 पे काट देता हूँ 20 आएगा, और 5 पे काटता हूँ, 5 एकम 5, या 25 पे काट दो सीधा, या 5 पे काट दो, चलो कोई बात नहीं, 20 आया, 5 पे काट दा, काटा, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 चौका, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 चौका 20, 2 बचेगा, 5 5 25, 145 आया। अब आगे कैंसिल आउट करते हैं, 5 पे, 5 दूनी 10, 2 बचा, सॉरी 4 बचा, 5 नहीं 45, 29 आया, 5 चौका 20, 4 चौकी 16, 29 बटे क्या आया, 16, 29/16, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसको सोल्व करना है दोस्तों, देखो 3√5 है, प्लस ये 2, इसको लिख सकते हैं 4 × 5, 4 12 आएगा दोस्तों, रूट करेंगे 4 का 2 आएगा, 4 बना देगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, √5 तो है ही है। माइनस है, 9 × 5 लिखेंगे, 9×5 = 45 होता है, 3√5 आएगा ये। बार माइनस था तो ये भी माइनस हो गया दोस्तों, ये 4√5 है। अब इसको सोल्व करना है, देखो 3√5 प्लस का माइनस कैंसिल, ये प्लस का माइनस कैंसिल, आंसर क्या आएगा, 0। अब इसमें देखो आसान क्वेश्चन है, सेम बना देंगे दोनों तरफ, यहाँ पे 0.1 का क्यूब, ये 0.03 का क्यूब, दोस्तों सेम के लिए 3 यहाँ से कॉमन आएगा, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से कॉमन आएगा, मतलब कि 27, और 3 3 3 27 यहाँ से, टोटल में से 27 कॉमन आएगा नीचे, 27 कॉमन आएगा। अब ये क्या बचेगा, 0.1 का क्यूब बचेगा ये, और प्लस ये 0.03 का क्यूब बचेगा, इसका इस क्यूब बचेगा ये, फिर नहीं है क्यूब है, और नीचे ऊपर भी यही सारी टर्म है, तो ये क्या आएगा, 1/27 आएगा, और 1/27 को हम सोल्व करेंगे, 1/27 पहले किस पे जाएगा, देखो 1/27 आपको सोल्व करना है, तो 0 आएगा पहले, फिर यहाँ लगाएंगे 0, फिर पॉइंट, फिर कितने पे जाएगा, देखो 0 पे, फिर 10 आया था तब भी नहीं गया था, फिर जाएगा 27 × 81, मतलब 0.03, एक ही ऑप्शन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 8 सम संख्याओं के एक समूह का औसत 41 है, समूह में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग क्या है। देखो दोस्तों, इसको शॉर्ट ट्रिक है इसको करने की, डायरेक्ट आपको याद रखना है।
स्मॉलेस्ट का और लार्जेस्ट का जो सम होगा वो होगा, सीधा मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, आपको किसको, एवरेज को। मतलब 2 इंटू करोगे 41, आंसर आ जाएगा 82। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बेसिक से भी कर सकते हो, जैसे आप मानोगे x, दूसरा नंबर मानोगे x+2, फिर x+4, फिर x+6, फिर x+8, फिर x कितने हो गए, 3 और 2 5, x+10, फिर x+12, x+14। तो नंबर ऑफ टर्म इवन हो, तो एवरेज होता है दोस्तों, जो मिडिल की 2 टर्म होती है उनका एवरेज होता है। मतलब इन दोनों का एवरेज निकालोगे, 2 ऐड कर दोगे, डायरेक्ट सम प्लस डिवाइड बाय 2, 2x प्लस 8 6 14, और इनका एवरेज निकालो, किसके बराबर आना चाहिए, 41 के बराबर आना चाहिए। यहाँ पे 2x प्लस 14 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 41 दूनी 82, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 82 के बराबर है। और 2x की वैल्यू आएगी दोस्तों, इसमें से 14 माइनस करोगे 70, 68 आएगा। और x की वैल्यू क्या आएगी, 34 आएगी। अगर x 34 है, मतलब स्मॉल नंबर 34 है, तो लार्जेस्ट कितना होगा, 34 प्लस 14 48 होगा। और इनका सम करेंगे 34 का और 48 का, ये पूछा लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का सम कितना आएगा, यहाँ से भी 82 आएगा। लेकिन आपको ट्रिक याद रखनी है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है डायरेक्ट आपको, किसको, जब इवन नंबर दिए हो ऐसे 8 लगातार, और 8 हो या कुछ भी, और आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का सम पूछा गया हो, आप एवरेज को मल्टीप्लाई कर दोगे हमेशा किससे, 2 से। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है, किसी शहर के सोमवार से शुक्रवार तक का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। सोमवार से शुक्रवार दोस्तों 5 दिन का कितना है, 5 डे का जो तापमान है, 5 दिन का जो टोटल निकाल लेंगे यहाँ से सीधा, आपको डायरेक्ट करना है एग्जाम में। ये टोटल होगा 40 पंजा कितना होता है, 200 होता है। मतलब टेम्परेचर का सम आ गया सोमवार से लेके शुक्रवार तक। उसके बाद कहता है, यदि शनिवार का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस हो, शनिवार का कितना है दोस्तों, शनिवार का भी मैं इसमें जोड़ देता हूँ, सैटरडे का है कहता है 45 डिग्री, ये भी जोड़ देता हूँ। तो कह सकते हैं दोस्तों 6 दिन का टोटल कितना है, 6 दिन का, 6 डे का टोटल आ गया 245 आ गया। अब बताना क्या है आपको, तो सोमवार से शनिवार तक का औसत तापमान क्या होगा। अब सोमवार से शनिवार तक का औसत आना है, अब 6 डे का सम ये आ गया, एवरेज निकालना है, तो 6 से 245 को डिवाइड कर देंगे, 6 चौका 24 आएगा, फिर जीरो 40 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। या इससे भी शॉर्ट कर सकते हो आप, जैसे आपको पता ही है बेसिक है, ये तो 40 तो है ही है, 5 का यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा है, 5 एक्स्ट्रा आया, और 5 एक्स्ट्रा दोस्तों टोटल सभी में बटेगा, अब कितने हो गए, 6 हो गए टोटल ऑब्जर्वेशन। तो ये 0 पॉइंट समथिंग ही ऐड होगा 40 में। अब सीधा ही आंसर मार सकते हो एग्जाम में, आपने एग्जाम दिया तो आप सीधा आंसर मार सकते थे। इस तरह से भी कई तरीके होते हैं किस क्वेश्चन को सोल्व करने के। ये बेसिक था उन स्टूडेंट के लिए जिनको एवरेज बिल्कुल भी बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता, उनके लिए ये था। अब अगर आपको ये वाला आता है तो फिर आप डायरेक्ट इससे जाइए, 40 में जितना एक्स्ट्रा आता है उतना ही आप ऐड कर दीजिए, और सब में इक्वल बांटना होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है, 8 संख्याओं का औसत 24 है। अगर एक संख्या 24 है तो शेष 7 संख्याओं का औसत क्या है। दोस्तों देखो, एक संख्या वही है जो क्या है, जो औसत है सभी संख्याओं का, और एक संख्या कम करेंगे उसमें से, तो औसत पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो कह सकते हैं शेष 7 संख्याओं का जो औसत है वो भी क्या होगा, 24 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, 10 संख्याओं का औसत 42 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 38 है, जबकि अंतिम 3 संख्याओं का औसत 48 है, तो शेष 3 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो 10 संख्याओं का औसत क्या है, 38 है, और उसमें से कहता है पहली 4 हैं, जो पहली 4 संख्याओं का औसत है ये है जी 38, और कहता है जबकि अंतिम 3 संख्याओं का औसत 48 है। अंतिम 3 का है इनमें से 3 संख्याओं का ये है 48, तो आपको बताना है शेष 3 संख्याओं का। ये जो 3 संख्याएं बचेंगी, जैसे पहली 4 होगी, फिर पांचवी छठी सातवीं बचेगी, फिर आठवीं नौवीं दसवीं का ये 48 है। इन 3 का आपको बताना है कौन सी बच गई, पांचवी छठी सातवीं।
इनका औसत आपको बताना है और सभी का कितना है, 10 संख्याएं हैं टोटल और इनका क्या है जी दोस्तों, ये है 42। अब कंपेयर करेंगे, देखो यहाँ पे औसत से कितना एक्स्ट्रा आया, यहाँ पे दोस्तों देखो औसत मान लो ये 42 था, यहाँ पे 42 से कितना एक्स्ट्रा आया, आप कहेंगे 6 एक्स्ट्रा आया, और 3 पे कितना आएगा, यहाँ पे 6 एक्स्ट्रा आया। एक्स्ट्रा देखना आपको एवरेज से, 3 पे टोटल इतना एक्स्ट्रा आएगा, और यहाँ पे एवरेज से कितना कम आया, 4 कम आया, और इस पे टोटल कम कितना आएगा, 16 आएगा, और यहाँ पे कह सकते हैं ये 18 एक्स्ट्रा आया, और यहाँ दोस्तों 16 कम आया, ओवरऑल से फिर भी कितना, 2 एक्स्ट्रा बचता है। मतलब एवरेज से 2 एक्स्ट्रा बचता है, इसका मतलब यहाँ पे तो दोस्तों कमाया होगा, और टोटल संख्या है 3, तो टोटल ओवरऑल 3 पे कितना कमाएगा, 2 गुना 3 6 कमाएगा, और 42 में से 6 कम कर देंगे और टोटल इक्वल सभी में बांटेंगे। टोटल संख्या कितनी है, 10। 42 में से 0.6 माइनस करेंगे, लगभग कितना आएगा, 41 पॉइंट समथिंग आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन है। या फिर आप कैसे करेंगे, 42 गुना 10 करेंगे, इसमें से इन सभी का सम माइनस कर देंगे, जैसे कि चार संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, चार संख्याओं का औसत था 38, सम हो जाएगा 38, चौका कर देंगे, 4 गुना कर देंगे 38 से। फिर वैसे ही इनमें से तो शेष 3 थी, 48 दिया कर देंगे, 144 होगा, 48 दिया, और इन दोनों को जोड़ के जैसे टोटल कह सकते हैं 10 का जो एवरेज होगा कितना होगा, 420 होगा, और 38 चौका कितना होता है दोस्तों, ये होता है 152। ये माइनस कर देंगे, 152 प्लस 144, और जितना आएगा ये सब में इक्वल बांट देंगे। सॉरी, ये किसकी वैल्यू बचेगी, ये सम बचेगा तीन संख्या होगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तब भी क्या आएगा, 41 पॉइंट समथिंग आएगा। क्वेश्चन नंबर 18। 18 में कहता है 43 रुपए प्रति किलोग्राम और 67 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को तीसरी किस्म के चावल के साथ 2:1:5 अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 36 रुपए प्रति किलोग्राम है तो तीसरी किस्म के चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य रुपए में क्या होगा। अब देखो किस अनुपात में मिलाना है, इस अनुपात में, किसकी कितने कितने अनुपात में मिलाना है, तो यहाँ पे 43 था मूल्य, 43 डायरेक्ट करेंगे, 43 गुना 2 होगा, प्लस ये 67 वाला कितना लेना है, 1 यूनिट लेना है, मतलब 1 अनुपात में मिलाना है, इसको गुना करेंगे 1 से, प्लस दोस्तों तीसरा हमें बताना है, मान लेते हैं इसकी वैल्यू क्या है, एक्स है, 5 के साथ कितना हो जाएगा, टोटल एक्स है, इसका प्रति केजी तीसरे वाले का एक्स है, तो 5 पे टोटल कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब ये टोटल मूल्य हो गया, और इसको टोटल क्वांटिटी से 5 और 1 6 और 2 8 टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आएगा, मिश्रण का मूल्य आएगा। अब यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। देखिए 43 दूनी 86 प्लस 67 प्लस 5x, तो ये बराबर होगा किसके, 96 गुना 8, 8 छिका 48, 4 करी 8 नहीं 72 और 4 76, 768, और ये आएगा 8 और 6 14, 140, 6 7 13, 153, 768 में से 153 माइनस कर दो, 5 बचा, 1 बचा, 6 बचा, 7 माइनस 1 6 बचा, 615, 5x की वैल्यू 615, एक्स की वैल्यू जो तीसरे टाइप का जो चावल था उसका जो मूल्य आपको बताना था क्या होगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वो माना था हमने एक्स, एक्स की वैल्यू आएगी 6 से डिवाइड कर दो इसको, 6 से काट दो, 6 कम 6, सॉरी 5 एकम 5, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 123। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19। टी और यू एक व्यवसाय शुरू करते हैं, 40,000 निवेश कहता है, 40,000 निवेश करता है, इंग्लिश में पढ़ते हैं एक बारी, टी एंड यू स्टार्ट ए बिजनेस, टी ने इन्वेस्ट किया 40,000, आफ्टर 3 मंथ्स यू जॉइन्स विद 60,000, 3 मंथ के बाद यू भी ज्वाइन हो गया 60,000 रुपये लेके, आफ्टर 3 more months he double his capital, if the business run for 12 months, find the profit ratio of T and U। देखो टी आया दोस्तों 40,000 लेके, और 3 मंथ तक तो इसका पैसा लगा रहा, 3 मंथ बाद कौन आया, क्यू आया, कितना लेके, 60,000 लेके, 3 मंथ बाद आया ये, मतलब इसका पैसा तो 9 महीने तक लगा, और कहता है 3 मंथ तक तो ये रहा, आफ्टर 3 महीने के और बाद, मतलब 6 महीने तक तो इसका पैसा यही 40,000 लगा, 3 महीने और बाद,
6 महीने तक तो दोस्तों इसका 40,000 रुपये लगा। 3 महीने के लिए तो ये जुड़ा था, इसने तो 9 महीने जुड़ा रहा है। तो 3 महीने और बाद इसकी जो पूंजी है डबल हो जाती है। मतलब कहता है कि डबल हिज कैपिटल, मतलब 30, 40 से 80,000 रुपये कर देता है। मतलब 6 महीने तक इसके 80 लगे और 6 महीने तक 40 लगे। अब प्रॉफिट रेशियो जो बटेगा वो बटेगा इन्वेस्टमेंट रेशियो में। अब यहाँ पे जो कॉमन आता है काट दो, ये प्लस है। 4 जीरो कॉमन आती है दोस्तों दोनों में से, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 4 जीरो। अब 6 चौका 24, 6 भी कैंसिल आउट होता है दोनों में से, 6 भी कैंसिल आउट हो गया। ये देखो, तो ये तो रहा 9, और ये होगा 8 और 4 12, 3 3 9, 3 चौके 12, अनुपात होगा 4:3। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20। एक थैले में 5 रुपए, 2 रुपए और 13 रुपए और 1 रुपए के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में हैं। इसमें दोस्तों देखो रेशियो तो 3 दिए हुए हैं, सिक्के 13, ये 13 नहीं है, ये गलत है। ये 5 2 1 है, और यहाँ पे ये गलत है, 30 नहीं है, 5 2 1 है। 5 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के और 1 रुपए के सिक्के हैं, और इस अनुपात में है। यदि थैले में कुल राशि 200 रुपए है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो मान लो एक्स 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 है ये, टोटल पैसे कितने हो जाएंगे? 5 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2x मान लो, ये 3x आपको डायरेक्ट करना है, ये 4x है। टोटल पैसे अगर हम सिक्के को नंबर ऑफ जो कोइन है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो एक सिक्के की वैल्यू है, तो टोटल पैसे आ जाते हैं, और टोटल पैसे की वैल्यू दी हुई है 5 दूनी 10, 10x होगा ये, प्लस 2 तिये 6x होगा, प्लस 4x होगा। 16 और 6, 10 और 6 16, 4 4 20, 20x की वैल्यू है दोस्तों किसके बराबर? 200 के बराबर है, 200 रुपए के बराबर। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 10 आएगी। अब हम बता सकते हैं सिक्कों की संख्या। 5 वाले सिक्के कितने होंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 होंगे। 5 रुपए वाले, 2 रुपए वाले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 होंगे, और ये कितने होंगे? 40। 20 30 40, राइट आंसर होगा। देखो 5 रुपए के 20, 2 रुपए के 30 और 1 रुपए के 40, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 21। कहते हैं 120 लीटर के एक घोल में 40% अम्ल है, और घोल को 60% अम्ल बनाने के लिए कितना शुद्ध अम्ल लीटर में मिलाया जाना चाहिए? टोटल 120 लीटर का है दोस्तों मिक्सर। कहता है घोल में अम्ल कितना है? इसकी फ्रैक्शन होती है 2/5। एसिड है 2/5 होती है, 40% की फ्रैक्शन, 5 में से 2 एसिड है। तो मान लेते हैं अदर क्या है? वाटर है। ये 3 हो गया, वाटर या कुछ भी अदर है लिक्विड, ये 3 हो गया। घोल को 60% अम्ल बनाना है, मतलब कि 60% की फ्रैक्शन होगी 3/5। अब अम्ल 3 करना है एसिड, तो ये कितना रखना पड़ेगा? 2 रखना पड़ेगा। अब आपको बताना है। अब देखो मिलाना क्या है? एसिड मिलाना चाहिए। कितना क्या मिलाना जाना चाहिए? एसिड, तो मतलब वाटर तो सेम रखेंगे। अब इसको सेम करने के लिए इन दोनों का 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको 3 से। अब नया जो रेशियो आएगा, आएगा 4, और ये आएगा 6, और ये आएगा दोस्तों 9, और ये 6। अब टोटल स्टार्टिंग में 6 4 10 यूनिट ये एसिड था, ये वाटर है। टोटल मिक्सर कितना था? 120 लीटर का घोल था, तो 4 6 10 यूनिट की वैल्यू क्या थी? 120 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 0 से 0 12 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 12 लीटर आएगी। आपको पूछा क्या है? कितना शुद्ध, कितना शुद्ध अम्ल एसिड मिलाया जाना चाहिए, कितना? तो कितना मिलाया जाना चाहिए? यहाँ पे 4 था पहले, अब 9 है, 5 यूनिट मिलाया जाना चाहिए, तो 5 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी थी। तो 5 5 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 लीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22। अब कहता है एक कंटेनर में संतरे, ऑरेंज और संतरे के रस और पानी का मिश्रण 9:7 में है। ऑरेंज और वाटर का जो रेशियो है दोस्तों 9:7 है। यदि मिश्रण में 15 लीटर संतरे का रस मिलाया जाए तो संतरे रस और पानी का अनुपात, अब फिर ये अनुपात हो जाता है 3:2। कितना मिलाने से?
15 लीटर ऑरेंज मिलाने से, ऑरेंज का जूस मिलाने से। तो संतरे के रस और पानी का अंतिम मात्रा के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अब मिलाया क्या है, संतरे का रस मिलाया है, मतलब वाटर तो कांस्टेंट रखना आपको। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 7 से कर दो, तो नया रेशियो निकल के आएगा इसका, ऑरेंज और वाटर का। ये होगा 18 और ये होगा 14। यहाँ पे ये 14 होगा और ये होगा 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21। अंतिम का आपको क्या निकालना है, अंतर निकालना है, इनका अंतर निकालना है। अब देखो ऑरेंज इसकी मात्रा सेम होगी, यहाँ पे कितना मिलाया 3 यूनिट, और ये कहते हैं कितना मिलाया 15 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 5 गुना है 5 आएगी। और इनका अंतर कितना है दोस्तों, सॉरी, हाँ ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर आएगी। और मिलाया कितना है, अंतिम का जो अंतर है, मतलब अंतिम जो मिक्सचर था, मिलाने के बाद अंतिम मिक्सचर था, इनमें जो वाटर और ऑरेंज का अंतर आपको निकालना है, ये है कितना, 7 यूनिट है। 7 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई, 5 लीटर आई। 7 की क्या आएगी, गुना कर देंगे 5 से, तो ये आएगी 35 लीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब कहते हैं 50 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। दोस्तों 50 लीटर के मिश्रण में मिल्क और जो वाटर का रेशियो है 3:2 है, 3:2 है, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू 50 लीटर है टोटल मिक्सर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 आएगी, तो ये 30 लीटर होगा मिल्क। अगर वाटर कितना है, 20 लीटर है। अब कहता है अनुपात 1:1 करना है। अगर 1:1 करना है, कितना कहता है क्या मिलाया जाना चाहिए, पानी मिलाना होगा। पानी मिलाना है, मिल्क तो सेम ही रखना है, मतलब ये तो 30 ही रखना है, और ये भी 30 रखना है, अनुपात सेम करना है। तो देखो अब मिल्क तो सेम करना था, पानी कितना मिलाना पड़ेगा, 10 लीटर मिलाना पड़ेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24। एक कंपनी कहते हैं 65% कर्मचारी 35 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उनमें से 80% पुरुष और बाकी महिलाएं हैं। ठीक है, यदि 35 वर्ष से अधिक आयु की 1560 महिला कर्मचारी, तो कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो टोटल मान लेते हैं दोस्तों 100 है, इसमें से कहता है 65% कर्मचारी कंपनी, 65% 35 वर्ष से अधिक है, इसका 65 क्या होगे, इनकी एज होगी 35 से अधिक होगी। ठीक है, और उनमें से कहता है 80% पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं। इसमें से 80% दोस्तों क्या है, पुरुष हैं, तो महिलाएं कितनी बचेंगी, इसका 20% बचेंगी। 20% मतलब इसका 1/5। और इसकी वैल्यू कितनी है, कहता है महिलाएं कितनी है, 35 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं 1560 महिला कर्मचारी है, तो इसकी वैल्यू 1560 है। तो कंपनी में कुल कर्मचारियों की संख्या आपको बतानी है, मतलब 100 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। 1 यूनिट की वैल्यू 13 पे काटूंगा और 13 बटे में आएगा। 13 पे दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 13 12 156 होता है, 120 आएगी। 100 यूनिट की वैल्यू दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कर्मचारी कितने आएंगे, 100 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 120 गुना 100, 12,000। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25। कहते हैं एक फैक्ट्री में हर दिन 18.75 लीटर रासायनिक पदार्थ का उपयोग करती है। एक फैक्ट्री हर दिन 18.75 लीटर रासायनिक केमिकल जो प्रोडक्ट है उसका यूज करती है। सोमवार को इसके दैनिक मात्रा का केवल 2/3 उपयोग किया गया। अब टोटल कितना कर दिया है, हर दिन इतना कर दिया है, 18.75, और कहता है सोमवार को इसके दैनिक मात्रा का 2/3 यूज किया गया। इतना यूज कर लिया। मंगलवार को इसने सोमवार की तुलना में 25% अधिक प्रयोग किया। अब यहाँ पे मंडे को इतना किया था, इससे 25% अधिक, मतलब इसका 5/4 यूज किया। कुल मिलाकर दोनों दिनों में कितनी रासायनिक सामग्री का उपयोग किया गया। देखो सोमवार को तो इसका 2/3 किया गया था, 18.75 का 2/3, ये तो सोमवार को। और मंगलवार को दोस्तों ये यूज किया गया। अब काटेंगे, 3 सिक्के 18, 3 पे काटूंगा इसको,
पॉइंट 25 और गुना 2 करेंगे दोस्तों 12.5 आएगा। यहाँ पे सोमवार को 12.5 यूज हुआ। और इस दिन देख लेते हैं 12.5, तो ये था सारा। 12.5 की सीधा गुना कर दो, 12.5 की गुना कर दो आप किससे, 12.5, मतलब कि 25/2 की गुना कर दो से। 12.5 25/2 लिखते हैं, 25 × 125/8। ये होगा दोस्तों हमारे पास 125/8। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइड कर देता हूँ पहले। अब देखो 12.5 तो आएगा ही आएगा, प्लस ये कर दूंगा, ये तो मंडे का हो गया और ये ट्यूसडे का हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे, 8 एकम 8, बचेगा 4, 8 × 5 = 40, मतलब 15 पॉइंट समथिंग आएगा, 15 12 27 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन ऑप्शन पास पास में समथिंग से नहीं कर सकते, एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। देखो 12.5 सोमवार का था, अब ये एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 एकम 8, बचा 4, 8 × 5 = 40 दोस्तों, मिलेगा पॉइंट, 5 बचेगा, 8 × 6 = 48, 8 × 6 = 48, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 8 × 5 = 40। अब आपको 15.625 ऐड करना है, तो ये आएगा 5 2 6 और 5 11, एक कैरी, 5 और 2 7 और 1 8, ये आएगा 28.125। राइट आंसर होगा ऑप्शन है।